हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इस बीच जानते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो लोक लुभावन वादे करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पर एक खबर आई है, चुनाव से पहले लोक लुभावन योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस मिला है। यानी मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को, या यूं कहें शिवराज सरकार को, भूपेश बघेल सरकार को, गहलोत सरकार को, केंद्र सरकार को भी नोटिस मिला है। और कहां से जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि अब चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, तो आप लोग इस तरह से जनता को गुमराह मत करिए। समय रहते क्यों नहीं घोषणा की, समय रहते क्यों नहीं योजनाओं को लागू किया, और अब चले हैं बड़े बड़े लोक लुभावन वादे करने। और दोस्तों, इसी लोक लुभावन वादे को लेकर बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस, बीजेपी पर करारा प्रहार कर दिया है। जी हां दोस्तों, बहुत ही तीखा हमला। बसपा सुप्रीमो ने बहुत ही तीखा हमला इस बार बोला है और काफी चर्चा उनके बयानों की। उनके बयान को मैं आपको दिखाऊंगा, उनके बयानों पर चर्चा भी करूंगा। लेकिन सियासत से इस समय की एक और बड़ी खबर देखिए। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर दिल्ली की है। इसमें इमरान मसूद, अजय राय और केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, सही पहचाना आपने। वो कहावत ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो जहां से राजनीतिक करियर की इमरान मसूद साहब ने शुरुआत की थी, अपने घर पहुंच गए। यानी इमरान मसूद की आज घर वापसी हो गई है। इमरान मसूद सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। ये वो इच्छा रख रहे हैं कि वो सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि सहारनपुर से उनको टिकट मिलेगा या नहीं। आखिर में बताऊंगा आपको। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बसपा सुप्रीमो की। बसपा सुप्रीमो ने बहुत ही तीखा हमला बोला है, बहुत ही करारा हमला। और ये जो तेवर है उनका, बहुत ही सख्त तेवर दिखा आज। पहली बार ना कांग्रेस को छोड़ा और ना भाजपा को छोड़ा, सबको लपेटे में ले लिया है बसपा सुप्रीमो ने। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को, यानी बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार को लपेटे में लिया, फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये लोक लुभावन वादे अभी क्यों कर रहे हैं आप लोग। नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है, क्योंकि दोस्तों चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। बस कुछ ही महीने में इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद होगा फाइनल। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, और जिसको लेकर ना सिर्फ बसपा विधानसभा चुनाव को लेकर, बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो काफी ज्यादा मजबूती से धरातल पर चुनाव लड़ रही है। इधर बसपा सुप्रीमो बैठकें ले रही हैं और उधर पंजाब का दौरा करने वाले हैं आकाश आनंद। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी वो धमक दिखा सकते हैं। तो बहरहाल बसपा सुप्रीमो का आज तेवर कैसा रहा, उस पर बातचीत करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल किया उन्होंने कहा कि जो वादे अब किए जा रहे हैं, वो अगर समय से पहले कर दिए जाते तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और जानते हैं, अब तो कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर कांशीराम जी के उस स्लोगन को भी चुरा लिया है, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। देखिए दोस्तों, कांशीराम साहब कहा करते थे कि भाई अगर कांग्रेस अच्छी होती, बीजेपी अच्छी होती, ये पार्टियां अगर सामाजिक न्याय की बात करती, तो हमें बसपा बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस स्लोगन का इस्तेमाल कर लिया कांग्रेस पार्टी ने और इसी को लेकर हमला बोला है। इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है बसपा सुप्रीमो ने, कड़े शब्दों में निंदा की है कांग्रेस पार्टी की। चलिए, सबसे पहले लेकिन ये कुछ हेडलाइंस आप देखिए पहले। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार पर मायावती हमलावर, बोली चुनाव से पहले घोषणा करना छलावा, समय रहते हुए इन कामों को क्यों नहीं पूरा किया गया। और ये हेडलाइन देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी को मायावती ने बताया कांग्रेस का नया शिगुफा, जातिगत जनगणना पर कही बड़ी बात। और ये देखिए हेडलाइन एक और जो काफी चर्चा में है, बीजेपी कांग्रेस के लोक लुभावने वादे से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है, मायावती ने उठाए सवाल। तो इस समय दोस्तों काफी चर्चा है, बीएसपी सुप्रीमो की काफी चर्चा हो रही है
और उनका एक एक ट्वीट दोस्तों बारीकी से पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको उनके वो ट्वीट्स दिखा दूं, बता दूं कि उन्होंने ट्वीट क्या क्या किया है। बड़े मुद्दे उठाए हैं दोस्तों। उन्होंने पहला ट्वीट लोक लुभावन को लेकर किया है। क्या किया है? कहा है कि अगले विधानसभा आम चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी द्वारा किस्म किस्म के लुभावने वादे किए जा रहे हैं, जिससे चुनाव माहौल प्रभावित हो रहा है। किंतु प्रश्न यह है कि जो वादे अब किए जा रहे हैं वो समय से पहले क्यों नहीं किए गए। इस प्रकार घोषणाओं में गंभीरता कम, छलावा ज्यादा दिखती है। जिस तरीके से मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है, नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, बसपा सुप्रीमो ठीक उसी तरीके से सवाल कर रही है, एक संवैधानिक तरीके से कह रही है कि इस प्रकार की घोषणाओं में गंभीरता कम, छलावा ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार बोला। उन्होंने कहा इन मुद्दों से जनता त्रस्त है, किंतु कांग्रेस और बीजेपी दोनों जातीय जनगणना, ओबीसी, महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने पर लगी हैं ताकि अपनी विफलता पर पर्दा डाल सकें। लेकिन जनता इसे छलावा मानकर अब और इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। यहां पर इस शब्द में गौर करिए, यहां पर बसपा सुप्रीमो का आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, जो कांग्रेस पार्टी है वो राजस्थान में, बीजेपी जो शिवराज सरकार है मध्य प्रदेश में, उधर कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये लोक लुभावन जो वादे कर रहे हैं जनता समझ चुकी है। ये छलावा है, छलावा। इसके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। तीसरा बड़ा बयान दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने तीसरा बड़ा बयान दिया है सामाजिक न्याय को लेकर। क्या कहा है जरा गौर से सुनिएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांग्रेस का नया चुनावी शिगुफा है। ये चुनावी शिगुफा है, मैंने शुरू में बताया कि ये नारा मान्यवर जी का है। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस ने कभी अपनी पार्टी और सरकार में इस पर अमल करके दिखाया? अगर अमल करके दिखाया होता तो बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ती, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती? नहीं दोस्तों, वो कह रहे हैं नहीं, तो फिर इन पर विश्वास कैसे करें? 70 साल के बाद उठकर आप इस तरह की नारेबाजी करेंगे और क्या जनता आप पर विश्वास कर लेगी? वो कह रही है बिल्कुल नहीं करेगी। जबकि बीएसपी पार्टी ने अपनी सरकार में हमेशा सामाजिक न्याय को लागू करके दिखाया है। सामाजिक न्याय दोस्तों, सामाजिक न्याय यानी सबको न्याय मिले, और इसीलिए बीएसपी जानी जाती है, क्योंकि बीएसपी जो संविधान है, बीएसपी के लिए संविधान ही घोषणा पत्र है। वो तो कहती है बीएसपी बार बार कि हम बाबा साहेब के सपने को पूरा करेंगे, सबको बराबरी का हक दिलाएंगे। अब दोस्तों कुल मिलाकर अभी खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि बसपा सुप्रीमो का जो तेवर तल्ख है, या इससे पहले आप देखें जाकर तो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार, चाहे नीतीश कुमार हो, वो बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिलसिला थम गया है, लगातार कोशिश शुरू है, जारी है कोशिश। और मैं बार बार ये कहता हूं कि अभी विधानसभा चुनाव पर बसपा सुप्रीमो फोकस कर रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही इस पर वो बड़ा निर्णय लेंगी। और जाहिर तौर पर बसपा सुप्रीमो का जो तेवर है वो अपने आप में दोस्तों बताता है कि वो काफी हमलावर हैं, क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव में सरकार में आना है, क्योंकि उन्हें दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनानी है, सरकार में शामिल होना है। तो अगर कांग्रेस और बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अच्छे से विकास किया होता तो क्या इन पार्टियों को इस तरह के लोक लुभावने वादे, घोषणाएं करनी पड़ती? नहीं करनी पड़ती। दोस्तों जनता को समझना है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये जो खेल चल रहा है जनता को समझना पड़ेगा। अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है, खास तौर से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को समझना पड़ेगा कि उसके लिए बेहतर पार्टी कौन है। बार बार आप दो ही पार्टी को मौका देंगे तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाएंगी, और जब चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगी और फिर उसी चाल से चलेंगी, चुनाव के बाद आपको ठेंगा दिखा देगी। दोस्तों मैं शुरू में बात कर रहा था कि इमरान मसूद साहब कांग्रेस पार्टी में आ गए। अब अगर गठबंधन होता है, अगर इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो आती हैं, तो क्या वो सहारनपुर से चुनाव लड़ पाएंगे?
क्योंकि 2019 में सहारनपुर सीट बसपा ने जीती थी और सहारनपुर की सीट बसपा छोड़ना नहीं चाहेगी। इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि वो सहारनपुर से ही लड़ेंगे। क्या होगा, इस पर भी गहन मंथन चिंतन करने की जरूरत है दोस्तों। और दोस्तों एक और अपडेट आपको दे दूं कि जो आकाश आनंद है काफी मेहनत कर रहे हैं। वो पहले हरियाणा में गए, फिर मध्य प्रदेश में गए और अब पंजाब में जा रहे हैं। उससे पहले आप बात करूं तो मध्य प्रदेश में गए, राजस्थान में गए, फिर बिहार चले गए, फिर राजस्थान आए, फिर वो चले गए हरियाणा, फिर अब पंजाब जा रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश गए। तो कुल मिलाकर काफी धरातल पर नजर आ रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश का दौरा भी करने वाले हैं। 9 अक्टूबर का दिन बहुत ज्यादा खास है और 9 अक्टूबर के दिन दोस्तों बसपा गांव गांव अभियान भी चला रही है। लगातार काडर बैठकें हो रही हैं बसपा में दोस्तों, लगातार काडर कैंप चल रहा है, गांव गांव तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, बूथों पर मजबूत पकड़ बनाई जा रही है। तो बसपा काफी सक्रिय है, बहुत ज्यादा सक्रिय है। और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो आक्रामक है उसको देखकर लग रहा है कि वो इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता के साथ लड़ रही हैं, बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ। आकाश आनंद इस समय धरातल पर हैं, जमीन पर चल रहे हैं और बसपा सुप्रीमो की रणनीति जो है वो रंग ला रही है कहीं ना कहीं। अब देखिए ना, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस समय हाथ जोड़ रहे हैं कि बहन जी आइए इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए। लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि ना हम इंडिया के साथ हैं ना एनडीए के साथ हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो एक रणनीति के तहत ये कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि विधानसभा में बसपा का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो। तो इंतजार करिए, विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कुछ बड़ा फैसला होगा। और दोस्तों जो बसपा सुप्रीमो ने तमाम बातें कही हैं कि जो घोषणाएं की जा रही हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, समय से पहले अगर ये वादे पूरे हो गए होते तो इन्हें क्या वादे घोषणाएं करने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। दोस्तों बसपा सुप्रीमो के इस तमाम बयानों को लेकर आपकी क्या राय है? और बसपा सुप्रीमो इस समय जो राजनीति कर रही है, जो मैं अपडेट आपके लिए खबरें लेकर आता रहता हूं, इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।